एक और रिकॉर्ड बन गया है कि पूरे जिले की पहली लड़की बनी हूँ कि 60 लाख की कार अपने नाम पर लेकर ऑडी लोगों के लिए एक नाम हो जाएगा कि हाँ वही कोई लड़की कार ले आई होगी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये कार नहीं है सिर्फ ये कार, क्योंकि सपने से भी ऊपर है ये जगह। जब गुरुजी पर्दा हटा रहे थे तो मैं अंदर से फील कर रही थी ये मेरी है। मैं कई बार अंदर से कह रही थी मेरी है। रात भर मैं सोई नहीं हूँ। ये बिल्कुल सत्य है, मैं बिल्कुल नहीं सोई। मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगाई थी, जल्दी जगना था। अलार्म तो मुझे जगाया ही नहीं है, आज मैं अलार्म को जगाई हूँ। पूछ रही हूँ आप कहाँ पहुँचे। सारी चीजें आज अच्छी हैं, बढ़िया हैं। क्यों है? सिर्फ उसके पीछे एक कारण है, हमारी असली पीएस वेलनेस जैसी महान संस्था और इसके संस्थापक की एक नेक नियत, एक अच्छी सोच। हमारे CUNMD महागुरुजी मिस्टर संजीव कुमार सर, मैं कहूंगी अरे होंगी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम करती होंगी डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक असली पीएस वेलनेस और पूरे डायरेक्ट सेलर्स के लिए महानायक बनके खड़े हमारे CUNMD मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए एक बार जोरदार। शायद कुछ संकोच होता इस कार को लाने में, लेकिन कोई संकोच नहीं हुआ क्योंकि वो वुमेन वेलफेयर फंड का 5 लाख एक्स्ट्रा गुरुजी दे दिया। बहुत बड़ा सहयोग लगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 5 लाख रुपए अमाउंट क्या, लेकिन पूछिए उनसे जो 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह लेते हैं, पूरा 30 दिन ड्यूटी करते हैं, तब जाके उनको 30,000 आता है। लगभग उनकी 1.5-2 साल की इनकम तो माँ गुरुजी ने एज ए वेलफेयर फंड मुझे दे दी। क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो। फिर हमारे अंदर से भी जज्बा जुनून आया कि नहीं भैया, जब 14 लाख की चल सकती तो 60 लाख की भी चलेगी। अब माँ गुरुजी अगर 5 लाख एक्स्ट्रा दिए तो उसको सही ठिकाने पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी और कमाना है। सारा कुछ बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। मैं जो बोलना चाह रही थी शायद मैं वो बोल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बोलिए। आज माँ गुरुजी पहली बार ये कह रहे हैं बोलिए, नहीं तो हर बार ये होता है कम बोलिए। टाइम नहीं है, अभी आपके बाद और भी खड़े हैं और उनको बोलने दीजिए। लेकिन ये अवसर भी असली पीएस वेलनेस में तब आता है, माँ गुरुजी एक बात बोलते हैं, मैं माँ गुरुजी की बात को रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर, कि हम सभी किस्मत वाले तो हैं क्योंकि हम सबको सेम प्लेटफॉर्म मिल गया है, लेकिन हर वो व्यक्ति सफल नहीं होगा जो ज्वाइन कर लिया। क्यों? कि किस्मत वाले सभी हैं लेकिन सेम मेहनत नहीं करते। किस्मत से प्लेटफॉर्म मिल गया है, अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम यहाँ तक जरूर आएंगे। किस्मत वाले हम बन चुके हैं, अब बारी है मेहनत वाले बनने के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? Yes! अगर आप तैयार हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आपने असली पीएस जैसी महान संस्था को ज्वाइन कर ही लिया है, और स्पेशली मैं गर्ल से ये बात कहना चाहती हूँ कि यदि आप AWPL के अंदर ज्वाइन हो ही चुके हैं तो 3 से 4 साल तक आप मन लगा करके, एकाग्र होकर के, पापा कहें, मम्मी कहें, रिश्तेदार कहें, गांव वाले कहें, कोई फर्क नहीं, हमें वो करना है जो हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी जगह पे सही हैं। मेरे पापा ने कभी पढ़ाई के लिए नहीं रोका, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। एक भाई एक बहन है हम। जिस स्कूल में मेरे भाई को पढ़ाया, आज मैं पहली बार ये बात बोल रही हूँ, जिस स्कूल में मेरे भाई पढ़े हैं, हम 2 प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, बल्कि पिताजी किसान है। पिताजी गुंजाइश नहीं थी कि हमें बस से भेजें, लेकिन एक साथ पढ़ाया। हमेशा मेरे पिताजी एक बात बोला करते थे बचपन में कि तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, मेरे लिए ज्योति सौरभ दोनों बराबर हैं। आप मुझे बताइए, बेटी हर कोई नहीं चाहता, उसका कारण भी बेटियां बनती है ना, कि वो शादी के बाद बोलती है अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ, अब तो मेरा यही परिवार है, अब तो जो मैं कमाऊंगी वहां देंगी। कौन बाप चाहेगा मेरे घर में बेटी पैदा हो? क्योंकि एक तो इसको पढ़ा लिखा के बड़ा करो, कमाने लायक बनाओ, और उसके बाद तो ये तो चली और ये वहां जाके कमा के देगी, कौन चाहेगा? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर उस बेटी को चाहेगा, हर एक बाप जो उसी के यहाँ पर कमाने लायक बने और उसको कमा करके भी दे और उसको ला करके खड़ा करे ऑडी के शोरूम में, पापा ये गाड़ी तो आप ही की है। और ये हम सब बन सकते हैं, कोई एक नहीं, सिर्फ एक ज्योति यादव नहीं, नेवर, हर कोई बन सकता है। क्योंकि मैंने किसी को देख करके सपना बनाया, वो किसी कोई और नहीं थे, मेरे अप्लायंस थे। आपका भी किसी न किसी को देख करके सपना बन रहा हो, तो जब सपना बन ही रहा है उसे साकार करने के लिए हमारे पास ये ग्रेट प्लेटफॉर्म है ही है, ग्रेट मेंटरशिप है ही है। उसके बाद मैं उन लोगों से कहना चाह रही हूँ कि जो लोग आज असली पीएस में ज्वाइन है और कहीं न कहीं है, सुन तो रहे होंगे आप, ये बात तो क्लियर है, और जो अभी मन बना रहे हैं
आप लोग देखते बहुत हो, ये आपकी बहुत कमी है कि आप सिर्फ देखते ही रहते हो। अगर आप देख रहे हो तो मैं कहूंगी डिसीजन लीजिए, और अगर डिसीजन ले लिया है तो 3 से 4 साल तक मन लगा करके आप काम कीजिए। अगर आप 3 से 4 साल तक मन लगा के काम करती हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आपने ज्वाइन कर लिया है WPL को और आप 3 से 4 साल तक काम कर सकती हैं, तो आप भी शादी से पहले ऑडी लेके आ सकती हैं। थैंक यू। अगर हमें चाहिए तो हमें काम करना होगा, हमें यहाँ पर मन लगा के लगे रहना होगा। और आज मुझे अवसर मिला है मेरे अप्लायंस को भी सुनने का। मैंने बहुत बोल लिया तो शायद मैं सब कुछ नहीं कहने वाली थी, और मैं रियली थैंक्स करना चाहूंगी अगेन सभी मेंटर्स का, SLPS वेलनेस का, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट का, क्योंकि अगर प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं होते तो मैं किसी को एक बार दे सकती थी लेकिन दोबारा कभी डिमांड नहीं होती। लेकिन प्रोडक्ट इतने यूनिक, मैं दी एक को लेकिन 10 से डिमांड आई, रिजल्ट की वजह से आई। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आम दिन को आप सभी ने खास बना दिया अपनी मौजूदगी दर्ज करावा करके। क्योंकि लखनऊ के अंदर लास्ट में बात छूट रही थी, गुरुजी कह दूं क्या, मुसीबतें रियली में बहुत आती हैं। जो लोग मुसीबतों का पल्लू पकड़ के बैठे रहते हैं वो घर ही रहते हैं। जो लोग औरतों के लिए बात बोलते हैं कि अगर ऐसे ही हो तो चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, उनके लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ, चूड़ियां सिर्फ औरतों के हाथ में नहीं होती। कई सारे मर्द जिनके हाथ में दिखती नहीं है लेकिन होती है, चूड़ियां किस बात की? चूड़ियां उनके परिवार के बंधन की बताते हैं, चूड़ियां उनके नाम की बताते हैं। अरे मेरी रेपुटेशन का काम नहीं, चूड़ियां उनकी नौकरी की बताते हैं। ये सब चूड़ियां ही हैं और क्या। आपको एक 50,000 की इनकम से कोई व्यक्ति 100 करोड़ का बिजनेस प्लान दे रहा है और आप कह रहे हो नहीं हमारे पास तो परेशानी है, हमारे पास तो मरने का टाइम नहीं है। हर जगह मुसीबत है। ये गाड़ी आपको क्या लग रहा है ऐसे ही आ गई? नहीं, लड़के होके गाड़ी ले आए। कैसे? मेरे साथ ही हुआ। मेरा लोन बिल्कुल क्लियर, बुजुर्ग है वो जिन्होंने मेरा लास्ट में आके कैंसिल किया, मैं बता रही हूँ आपको। गुरुजी अगली साल उनका रिटायरमेंट है, BOI में है वो। फाइल हमारी पहुंची, क्योंकि 50 लाख वाला जो वैसे ना दूसरी बैंक होती है वहाँ रेफर किया जाता है। उनका पहला सवाल, आपके पास पहले से गाड़ी है? हमने बोला हाँ। आपकी किस्त बराबर चली? बोले हाँ। सिविल कितनी है? 806 तक की मेरी सिविल थी। बोले ठीक है। दूसरी गाड़ी क्यों ले रही हो? उन्होंने ऐसे करके पूछा, दूसरी गाड़ी क्यों ले रही हो? तो मैंने बोला जरूरत है। तो बोले ऐसी क्या जरूरत है, मैनपुरी में रह के तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी की जरूरत क्या? अरे मैनपुरी में उनका ब्रांच, पैराडाइज स्कूल के सामने ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया का। तो अब सोच के देखो, क्या उनका सवाल था? नहीं, सवाल था उनकी नौकरी का। अगली साल रिटायरमेंट है। उनके बारे में जान करके पता चला कि उनके बेटे की शादी में क्रेटा मिली है। अब बेटे की शादी में क्रेटा मिली है और ये लड़की जा रही है, बोली मेरा लोन क्लियर कर दो, हमको 60 लाख की कार चाहिए। छाती पे सांप नहीं रहेंगे, कुछ भी हो जाए। वहाँ से मुसीबत खत्म हुई। एक बढ़िया व्यक्ति मिले, उन्होंने सिविल की वजह से 1 दिन के अंदर लोन किया। मैं कहूंगी बिल्कुल भी लोन किसी वजह से नहीं हुआ, 1 दिन के अंदर लोन हुआ, सिविल की वजह से हुआ। फिर सबसे बड़ी मुसीबत हमारा मैनपुरी का नंबर, हमने नंबर ले लिया मैनपुरी का और हमारी गाड़ी आ रही है वहाँ से, दिल्ली से, मोती नगर से। माँ गुरु जी सारा कुछ फाइनल, फिर गाड़ी अटक गई। हमने बोला ये आना नहीं चाहती है क्या? 50,000 रूपए पूरे एक्स्ट्रा क्यों लगे? सिर्फ इस बात पे कि हमें फिर वहाँ से नहीं, उन्होंने बोला मैनपुरी में डिलीवरी नहीं दे सकते, आप एटा तक ले लो। हम क्यों लेने एटा की गाड़ी, हम तो अपनी मैनपुरी की लेने। मैनपुरी वाले तो मेन और मेन, आपको ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति सफल होके खड़ा है तो आसानी से खड़ा है, आपको समस्याएं आ रही उसको कोई नहीं आएंगी। भैया हर चीज में समस्या है, यहाँ तक कि पैसा होते हुए जब आप गाड़ी लेने को खड़े हो, आपकी मर्जी है, गाड़ी की मर्जी कि मैं आ रही हूँ, बीच वाला बोला क्यों ले रहे हो? तो तीसरे को भी दिक्कत हो सकती है। दिक्कतों के ऊपर कभी फोकस नहीं करना है, फोकस हमेशा लक्ष्य के ऊपर। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसका एक कारण है कि मैंने हमेशा मेरे अप्लायंस की उपलब्धि को देखा कि आज वो किस पायदान पे पहुंच रहे हैं। मैंने नहीं देखा उन लोगों को जो लोग मेरे अपने थे, लेकिन वो किसी न किसी ऐसी जगह पर थे जो उतनी बड़ी सोच नहीं रखते थे। मैंने सिर्फ उनको देखा जिनकी सोच बड़ी थी, जिनकी उपलब्धि बड़ी थी, क्योंकि मुझे वहीं तक जाना था जहां तक का मुझे वो रास्ता दिखा रहे थे। तो आपको भी हमेशा अपने अप्लायंस के लिए देखना है, क्योंकि मैंने देखा तो आज मैं खड़ी हूँ। और आप लोग आए इसके लिए आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।